प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, जब आप हमें कोई चीज़ बताते हैं या फिर हम कहीं से मतलब वो वचनामृत से पढ़ते हैं, तो उसके हुँ, बाद वो 10-15 दिन तो बहुत मतलब एक अच्छे से हम उसका पालन करते हैं या उस मार्ग पर चलते हैं, पर धीरे-धीरे उसकी तीव्रता और वो फिर भूलने लगती है और एक दिन मतलब 2-3 महीने बाद भूल ही जाती है। तो फिर हाँ, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? देखो, पहली बात कि सतत अनुसंधान नहीं, है ना? यानी सतत उस चीज़ पर होश नहीं और शिथिलता आ जाती है। ये नॉर्मल बात है, सब लोगों की बात है और ये होता है। भीतर से वो तीव्रता, मुमुक्षुता कितनी है ना, उस पर सारा आधार है कि मैं पुराना छोड़कर पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ, खुद मुझको बदलना चाहता हूँ। उसमें पावर कितना है, उसमें तीव्रता कितनी है, इस पर सारा निर्भर है। जो अति वेगवान है, तीव्र, तो वो भूलता नहीं। एक सेंटेंस पकड़ लिया, जीवन भर नहीं भूलता और सतत उस पे रहता है। ये होता जी प्रभु जी। यानी मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, एकदम नंबर वन तो होगा, है ना? इसमें कैटेगरी बहुत सारी है। तो महिमा का विचार करना कि क्या मिला है, कौन मिला है और क्यों, है ना? तब धीरे धीरे सारा कुछ होता जाएगा। प्रभु जी, या इस चीज़ को भूलने में ऐसा कुछ है कि शापित बुद्धि भी थोड़ा-सा दिक्कत डालती है? नहीं, इसमें तो सीधी शिथिलता दिखती है, क्योंकि पहले तो तुम कर पा रहे हो ना, है ना? फिर प्रभु जी। धीरे धीरे छूट जाता है। यानी कि हमारे ही आलस्य, हमारा शिथिलतापन और हमारा बेहोशी, यही है और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। तो थोड़ी और कोशिश से हो जाएगी। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रशांत भाई। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था अध्यात्म में मतलब हाँ, एक जो एग्जाम्पल होता है ना, अंधेरे में हम मतलब रस्सी को सांप समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? यानी भ्रमित हो जाता है हमारी जो है ना। देखो कैसा है कि आपका चश्मे का नंबर लगा है, जी। तो नजदीक का पड़ने वाला है या दूर का? दूर का है प्रभु जी। तो कैसा है कि अगर चश्मा नहीं पहनते हैं तो जी कुछ कुछ धुंधला दिखता है। जी और जी अगर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो हमें ठीक से पढ़ने में नहीं आता है। कुछ का जी कुछ पढ़ लेते हैं, है ना? जी जी यानी हमारी आंखों में तकलीफ है। जी वैसे ही ये रस्सी का भी जो है, शाम का वक्त है और रस्सी पड़ी है, हमें सांप जैसी दिखाई देती है। तो दृष्टि भ्रम है, इसमें और कुछ नहीं है। तो जैसे ही उजाला होगा और नजदीक जाएंगे तो रस्सी रस्सी की तरह दिखेगी। बस ये है, कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है, इसीलिए ऐसा दिखता है। तो भ्रमित बुद्धि है। जिसने किसी ने कभी सांप देखा ही नहीं है, तो उसको तो वो वैसा ही दिखेगा जैसा एक कुछ पड़ा है, रस्सी जैसा ही दिखेगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी, एक और प्रश्न था। अ, हाँ। प्रभु जी, हमें सांसारिक चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, मतलब संसार चलाने के लिए, जैसे पैसा कमाने का कोई साधन हो और हमें लगता है कि उसके लिए कुछ हमें सीखना है, तो होता है ऐसे प्रभु जी, वो सीखने के बाद वो हम पर हावी ना हो जाए और वही मतलब उसमें ही इंटरेस्ट ना आने लगे हमें और वो काम भी हो जाए और हम भगवान को भी ना भूले। क्योंकि जैसी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है, मतलब जैसे कि हमने कुछ काम चुन लिया और वो सीखने लगे और वो फिर सीखने के बाद हमें क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, फिर हम उसी में ही गुम हो जाने लगते हैं और बाकी की चीज़ें छूटने लगती है। तो कभी-कभी इसकी वजह से क्या होता है प्रभु जी, मैं उसी हम्म, तरफ जाना ही नहीं चाहता, फिर मुझे ऐसा उससे
तिटकारा हो जाता है कि ये चाहिए नहीं, क्योंकि पता है अगर मैं उसमें जाऊँगा तो फिर भगवान को थोड़ा-सा मतलब वो साइड में ऐसा हो जाएगा। तो इसको क्या ऐसा करें कि ये ठीक से चले और बैलेंस मतलब भगवान को ही प्रायोरिटी रहे फर्स्ट। देखो, आप घर से बाहर निकलते हो, है ना? और कहीं काम पे जा रहे हो बाजार में, ठीक है? आपने चप्पल पहन पहन ली, चप्पल पहनते हो, जी प्रभु जी। फिर बाजार से आके वापस चप्पल रख देते हो। मुझे जी बताओ, प्रभु जी। जैसे ही चप्पल रख दिया और आप खाना खाने बैठे तो चप्पल का विचार आता है क्या? नहीं प्रभु जी। चप्पल की जगह पैरों में है ना? और उसकी जगह चौखट पे है बस। प्रभु जी, मतलब डर ऐसा लगता है, डर मतलब कि जैसे कि अब मैं सीख रहा हूँ वो चीज़, तो उस समय बुद्धि बहुत चलानी पड़ती है कि क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें मालूम नहीं होती और फिर हमें उसके लिए तर्क लगाने पड़ते हैं। उसके आजू-बाजू में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है। तो उस समय भगवान मतलब उस समय तो ऐसा कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि भूल ही जाते हैं सारी चीज़ें, उसी में लग जाते हैं। तो हाँ, फिर वो छोड़ने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि फिर सत्संग, फिर सारे दिमाग में भी मतलब भगवान के ये सब हम फिर से वापस आते हैं तो आ जाते हैं। पर जब वो समय चल रहा होता है सीखने का, तो भी हमें भगवान की याद रहनी ही चाहिए, या उस समय अगर सीख रहे हैं तो ठीक है, ऐसा प्रभु जी। तो चप्पल की जगह पैरों में है, चौखट तक है, उसको सर पे लेके थोड़ी घूमते हो कहीं पर भी, जी प्रभु जी। है ना? वैसे ही इस लोक की जो भी विद्याएं हैं, संसार की जो भी विद्याएं हैं, व्यवहार चलाने के लिए जो भी विद्याएं सीख रहे हैं, वो सारी की सारी विद्याएं चप्पल के समान समझना है। और उसकी जगह जितनी देनी है उतनी ही देनी है। बाकी चप्पल तो हम बाहर छोड़ के आते हैं ना, और मंदिर में जाके सामने खड़े हो जाते हैं ना। जी प्रभु जी। और चप्पल पहन के चलते हो, आप बाजार में घूम के आते हो, तो भीतर तो नाम स्मरण चालू रहता है ना। जी प्रभु जी। तो चप्पल भी पहनी है और भीतर नाम स्मरण चालू है, तो ध्यान हर वक्त थोड़ी चप्पल पे देना पड़ता है। पहनी है चले जाते हो, है ना? जी प्रभु जी। जैसे कपड़े पहने हैं चले जाते हो, तो बार बार क्या कपड़े को चेक करते हो क्या? नहीं प्रभु जी। है ना? तो नए नए कपड़े हैं तो 2 4 दिन आप देखोगे कि भाई अच्छे है, अच्छा लग रहा हूँ, आईने में देखते हो, बात खत्म। फिर तो कपड़े पहन लिए तो अच्छा, 4 दिन पहले आपने कौन सा शर्ट पहना था, आपको पता है? नहीं प्रभु जी। बस, ये विद्या इसी तरह से ग्रहण करनी है। इस लोक की विद्या जो भी है इस तरह से ग्रहण करनी है कि भाई ये एक साधन है, रोजी रोटी का साधन है, उसको उतना ही महत्व देना है ताकि पेट भरा रहे बस, और शरीर चलता रहे। बात खत्म जी हो गई, प्रभु जी। है ना? तो हमें देखो, विवेक होना चाहिए, किस चीज को हमारे जीवन में कितनी मात्रा में कहाँ जगह देनी है। आप समझे? जी बस प्रभु जी। बाकी सारा कुछ करते रहो, होता रहेगा। जी प्रभु जी। है ना? तो हम जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमें पता है हमारे जीवन में दवा खाने को कितना महत्व देना चाहिए, है ना? तो हमने भी अभ्यास किया है, सब कुछ किया है, और हम चला रहे हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है, बस वहां तक। फिर सर पे बैठ के नाचना थोड़ी चाहिए वो, है ना? जी प्रभु तो जी। सबसे पहले प्रायोरिटी भगवान को, बाकी सारा बाद में। सबसे पहले ब्रह्म विद्या, बाकी सारी विद्याएं बाद में। अगर चल ही नहीं रहा है रोजी रोटी, तो पहले उसका बंदोबस्त करो, है ना? जी जब प्रभु जी। जियोगे तब भजोगे ना, है ना? जब जियोगे तब भगवान भजोगे ना, तो पहले जी लो, ठीक है? मतलब प्रभु जी आपकी कृपा से ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कि मेरे मन का है। हम्म रोज़ी-रोटी मतलब जैसे कि बोला ना प्रभु जी, इस जब आपको मिलने से पहले एकदम वेला खाली बैठा रहता था प्रभु जी। मतलब काम पे भी जाता था पर कुछ इतना ऐसा नहीं था। पर हम्म आपकी कृपा से 2 बार मतलब पहले तो मार्केट में गया, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया था वो,
तो फिर आपकी कृपा से अचानक कहीं से काम आ गया, कहीं से योग मिलते गए, और एक जो अभी में वो भी अच्छा है। हम्म। मतलब अच्छा रोजी रोटी का तो कभी नहीं प्रभु जी आएगा आपकी कृपा से, तो हाँ उसकी तो कोई चिंता नहीं कोई है बात प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात जी प्रणाम प्रभु जी। नहीं। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। जैसे आजकल की दुनिया में हर कोई मल्टीटास्किंग काम कर रहा है, लेकिन हाँ वो जी। सहजता से नहीं जी रहा। तो क्या हम्म। हमें भी एक समय में एक काम करना चाहिए? अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी हम्म। सोच हम्म। है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कह हम्म। सकता है। आपको अगर ठीक। अच्छा लगता है, मल्टीटास्किंग में आनंद आता है, कर सकते हो। हम्म। 3 4 10 काम एक साथ कर सकते हो और आनंद आता है। अगर नहीं हम्म। कर पाते हो, बोझ लगता है, तो छोड़ दो ना। कोई जबरदस्ती नहीं है। पाओगे क्या बताओ? हम्म। 10 काम एक साथ में करके क्या पाओगे? नहीं, वो क्या था ना, आज मेरी माला रह गई थी और हाँ। क्लास शुरू हो गई। अब क्लास शुरू होते होते मेरे को कई बार गोदी में सो जाती हूँ, नींद आ जाती है, हम्म, फिर मेरी वो माला रह जाएगी। अब क्लास हम्म। सुनते सुनते फिर मैं माला जपने लगी। फिर मैंने कहा अब ये पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर मैंने कहा मैं आपसे आप कर पूछ लूं। सकते हो, अगर दोनों में आपका ध्यान है तो कर सकते हो। हम्म। 3 चीज में आपका ध्यान है तो 3 चीज एक साथ कर सकते हो, ठीक है। है ना। यानी वॉशिंग मशीन भी चालू है, हम्म। पानी आया है, टंकी भी भर रही है। एक हम्म। बाजू चूल्हे पे रोटी चल रही है ना। हम्म। दूसरे बाजू बच्चे को उठाकर उसको नहलाने का भी है। सब एक साथ, हम्म। देखो कितनी चीजें होती है ना। हाँ जी। मल्टीटास्किंग एक साथ में होती है। अगर ध्यान अगर सब जगह पे है तो कर सकते हो आप। हाँ, होश सब जगह हो तो। हाँ, सब जगह पे हो होश तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम्म। होश वगैरह कुछ नहीं है और बोझा लगता है तो फिर एक ही करो ना, है ना। तो एक ही करो, हम्म। परफेक्ट करो, हम्म। है ना। दूसरा बाद में ले लो, ऐसा करो। ठीक है।